आखिर ये ठीक होगा क्या? क्या वो किचन में है? आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया उसका फोन बंद है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये यहाँ मसल के बारे में बात करने आई थी। हाँ, हम ये बात कर रहे थे कि हम इस डाइवोर्स के प्रोसेस का किस तरह बिना नुकसान के सामना कर सकते हैं, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी हम सबके लिए बहुत जरूरी है। क्या सच में? हाँ। ठीक है, फिर मैं जाकर अली से मिलकर आता हूँ। वो अंदर अपने कमरे में है। अगर तुम ये तोहफा उन्हें दोगी तो अच्छा रहेगा। जैसा तुम चाहो। तुम शादी के लिए तो यहाँ नहीं रुकोगी? मिस मलिक है। हाँ बेटा। मेरी रेहान से बात नहीं हो पा रही है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। बेटा मैं तो मार्केट गई थी, ज्यादा समय नहीं हुआ है। वो कहीं बाहर जा रही थी। क्या उसने बताया कि वो कहाँ जा रही है? उसने कहा कि वो स्कूल जा रही है। वो तुम्हें उठाना नहीं चाहती थी, तो उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं। चिंता मत करो, वो क्लास में होगी, इसीलिए फोन नहीं लग रहा है। मैं चिंता कैसे ना करूं मिस मलिक। तलाज और जमरे आजाद घूम रहे हैं। उन्होंने पहले भी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। ऊपर वाला रक्षा करे। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ऊपर वाला अपना आशीर्वाद बनाए रखे। लाओ मैं कर देता हूँ। थैंक यू कमल। मेरे हाथ कांप रहे हैं। क्या तुम्हारी भी यही हालत थी? उम्मीद है तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो। जो आपने हम दोनों के लिए किया है वो बहुत बड़ी बात है। आपका शुक्रिया। आप लोग बहुत अच्छे हैं, सच में हम आपके शुक्रगुजार हैं। तुम लोगों का भी शुक्रिया। कैसे हैं? You're welcome। कैसे हो आप? कैसे हैं? कैसी हो? तो दूल्हा दुल्हन तैयार हैं? आप लोग एक्साइटेड हैं? थोड़े से। 5। जेमरे, जीतने वाली हो तुम। और तुम तो जेमरे से हारने वाले हो। ओ, तुमने टीवी खरीद लिया? घूरना बंद करो, आकर मदद करो। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। शुक्रिया, ये बहुत अच्छा तोहफा है। किस तोहफे की बात कर रही हो? किस तोहफे की?
सारा दिन मेरे दिमाग में जाती हो। तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए ये लाया हूं। चलो। जा। ये लो। देखो, टीवी देखो, मैं एक चीज भूल गया हूं। तुम्हारे लिए खाने को लाया हूं। खाने को लाए? मैं ये खा लूंगी। हाँ, अब एंजॉय करो और मेरा पीछा छोड़ो। मुझे जीने दो। शादी जिंदगी भर का एक सफर है जो दो लोग एक साथ शुरू करते हैं और उन्हें हमेशा एक होकर रहना होता है। एक परिवार होने का मतलब है कि मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ दें। ये पहली बार है जब मैं किसी हॉस्पिटल के कमरे में किसी की शादी करवा रहा हूँ। तुम दोनों ने जरूर एक दूसरे से वादा किया होगा, तुम लोग एक साथ अपनी जिंदगी का ये सफर पूरा करो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर। मैं थोड़ा पुराने जमाने का हूँ, इसलिए मुझे शादी के गवाह की भी चिंता रहती है। एक ऐसा कपल जो अपनी शादी में खुश है और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, ऐसे गवाह होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल ऐसे कपल कहीं मिलते ही नहीं हैं। सच कह रहा हूँ मैं तुमसे। मेरा ये सौभाग्य है कि आप दोनों इस शादी के गवाह बनने जा रहे हैं। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप दोनों हमेशा खुश रहें। इस खूबसूरत जोड़ी से हम लोगों को एग्जाम्पल लेना चाहिए। बहुत अच्छे, चलो तो फिर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करके हम शादी की रस्म शुरू करते हैं। आप दोनों ने म्यूनिसिपैलिटी में जो अपनी एप्लीकेशन दी थी वो एनालाइज हो चुकी है और हमें बताने में ये बहुत खुशी हो रही है कि आपकी एप्लीकेशन मंजूर हो चुकी है। मुझे यहाँ वेट करना होगा। सईद ने से कहा, क्या तुम पूरे होशो हवास में बगैर किसी दबाव के अली अख्तर को अपनी इच्छा से अपने पति के रूप में स्वीकार करती हो? क्या तुम्हें कबूल है? हाँ। सईद अली अख्तर, क्या तुम अपने पूरे होशो हवास में और बगैर किसी दबाव के नेसे काया को अपनी इच्छा से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हो? हाँ, करता हूं। तो मिस्टर कैमल और मिसेस नारीन से पूछ लेते हैं, क्या आप इनकी खुशियों में शरीक होकर इन्हें अपनी रजामंदी देना पसंद करेंगे? उसने अपना फोन बंद क्यों किया? अगर वो क्लास में थी तो साइलेंट पे कर सकती थी। उसे पता है मुझे चिंता हो जाएगी, फिर भी। क्या होगा अगर जमरे वहां आ गई तो? उसने पहले भी सूना को किडनैप किया। अगर उसने रेहान को हाँ प्रोफेसर। हेलो बानू, एक बात बताओ, क्या रेहान कॉलेज में है? नहीं सर, मैंने
मैंने नहीं देखा। मैंने उसे कॉल किया था जब मुझे उसकी बहन की मौत के बारे में पता चला। बस आखिरी बार मैंने तभी बात की। हेलो, क्या आप सुन पा रहे? हाँ। उस रिपोर्ट से कुछ नहीं बदला है। जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करती हूँ वो सब तुम हमेशा मेरी बहन रहोगी, चाहे तुमने मुझे धोखा ही क्यों ना दिया हो। मैं तुमसे गुस्सा बिल्कुल नहीं हो सकती। चाहे ये सच ना हो, पर फिर भी मुझे पता है तुम मेरी बहन हो। मैंने अपनी एक और बहन को खो दिया है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो सब भूल जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो वो बताओ मुझे। यहाँ अकेले आना बिना किसी को बताए, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर तुम बताती तो हम यहाँ पर साथ आ सकते थे। बात को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे यहाँ आकर समय ही कितना हुआ है। मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। मैं स्कूल जाके चार्ज करने ही वाली थी। सिर्फ 30 मिनट ही तो हुए हैं मुझे। अरे चाहे 1 मिनट की ही बात क्यों ना हो, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे अंदर एक जिंदगी पल रही है। तुम कल बेहोश होने वाली थी, तुम्हें कैसे पता दोबारा नहीं होगा? देखो तुम्हारी इस हालत में ना तुम अपनी मर्जी से यहाँ वहाँ नहीं घूम सकती। मुझे नहीं पता था कि मुझे गुलसुम की कब्र पर आने के लिए आपकी परमिशन की जरूरत है। मैं तुम्हें परमिशन लेने नहीं कह रहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मुझे बता देती, दैट्स ऑल, बात खत्म। अगर तुम साथ नहीं रहना चाहती तो ठीक है, बट एटलीस्ट तुम मुझे इतना तो बता ही सकती थी कि तुम जा कर रही हो। प्लीज मेरी भलाई सोचना बंद कर दीजिए। कम से कम खुद को भी करने के लिए फोर्स मत कीजिए।
मैं मिस्टर अली अख्तर और नेसिकाया को पति और पत्नी घोषित करता हूँ, उसी अधिकार की मदद से जो कि मुझे टर्किश सिविल लॉ ने और मेयर ने दिए हैं। मेरी दुआ है कि तुम लोग हमेशा खुश रहो। तुम दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे ही खुश रहना। थैंक यू सो मच। ये हमारी तरफ से हमेशा खुश रहना। इसकी जरूरत नहीं थी डॉक्टर, आपने परेशानी क्यों उठाई? हम लोग आपके बहुत एहसानमंद हैं। मुझे पता है तुम लोगों को अपना हनीमून थोड़ा पोस्टपोन करना होगा, पर शायद हॉस्पिटल से निकलने के बाद तुम्हारे लिए एक छोटी सी ट्रिप अच्छी रहेगी। मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ, ये सब बहुत ज्यादा है, सच में ये मैं नहीं ले सकता। खुल के एंजॉय करो, अच्छे से वैकेशन मना कर आना। केमाल तारुन और नारिन तारुन के लिए 1 हफ्ते के लिए हनीमून स्वीट। ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे यकीन नहीं होता। नारिन ने मुझे धोखा दिया, आपको भी और इस परिवार के हर इंसान को। और आप सब कुछ भूल गए, उसकी हर एक चीज को। आप उससे शादी करके उसे हनीमून पर ले जाना चाहते हैं। वाओ वाओ भाई वाओ, सच में बहुत हुआ ओया, हम इस बारे में बहुत बात कर चुके हैं। मुझे उससे शादी करने से कोई नहीं रोक सकता, या उसके साथ हनीमून पर जाने से, और ना ही उसके साथ जिंदगी बिताने से। थैंक यू, हम आपके शुक्रगुजार हैं सर। इस सब की जरूरत नहीं अली, जरूरी यह है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। जिसे भी सच्चा प्यार मिलता है वो हमेशा खुश रहता है। मैं जानती हूँ कि मैंने कल आपसे बहुत बुरी बातें कही, पर मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं मान सकती कि आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। अगर आप मुझे बता देते तो शायद आज कुछ अलग होता, शायद आज गुलसुम हमारे साथ होती। पर आपने ये बातें मेरी आंखों में देखकर मुझसे छुपा ही रखी और मुझे अंधेरे में रखा। मैं समझता हूँ तुम परेशान हो, पर तुम्हें मुझसे वो सब नहीं कहना चाहिए था। मैंने तुम्हें वो बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। अगर मुझे पता होता कि ये सब कुछ होगा तो ये मुझे लेकर परेशान है। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया ताकि मुझे दुख ना हो, पर मैं ऐसा नहीं दिखा सकती कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। इस तरह अकेले कब्रिस्तान आ जाना बिना मुझे बताए, तुम मेरे बारे में सोच भी नहीं रही हो या अपने बारे में भी नहीं। खैर, तुमने तो बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। जमरे पागल इंसानों की तरह घूम रही है, पता नहीं वो कब क्या कर दे।
पता नहीं कहाँ है। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ भी नहीं है। सब जगह ढूंढ लिया मैंने। एन से शुरू होने वाली हर चीज ढूंढ ली, यहाँ तक कि दूसरी चीजों को भी छान मारा। इतना काम तो मैंने जिंदगी में नहीं किया जितना ये लड़की मरने की बात करवा रही है। कहाँ रख कर गई है, परेशान करके रखा है इसने। किसी और के हाथ न लग जाए। जब यहाँ थी तब भी मुसीबत थी और मरने के बाद भी मुसीबत दे रही है। पता नहीं उसने कहाँ छुपाया है वो। उस गंवार लड़की के कमरे के अलावा मैंने हर जगह छान मार ली। बिल्कुल, मैं कैसे भूल सकती हूँ। तुम दोनों सदा खुश रहो। मैं तुम्हें ये मैरिज सर्टिफिकेट दे रहा हूँ और उम्मीद है तुम जिंदगी भर इसे अपने पास रखोगे। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपको भी कंग्रेचुलेशंस। चलिए मैं चलता हूँ। तो चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे कुछ पेशेंट को देखने जाना है। मुझे कुछ काम है, मैं भी चलता हूँ। पर शादी का केक तो आपने अभी तक खाया ही नहीं। केक खाने से पहले हम आपको जाने नहीं देंगे। उसने जरूर यहीं कहीं छुपाया होगा। कहाँ रख कर गई है वो लड़की, कहाँ छुपा कर गई है। मरने के बाद भी परेशान कर रखा है मुझे। कहाँ हो सकता है वो, पता नहीं कहाँ छुपाया है। रिहान, तुम स्कूल नहीं गई थी? तुम जल्दी आ गई। तुम ठीक तो हो ना बेटा? आज इसे आराम करने दीजिए, ये कल जा सकती है। तुम लोगों को भूख लगी है? मैं कुछ बना दूं? मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। यहाँ भी नहीं है, नहीं है। कहाँ रखा होगा उसने? क्या वहाँ हो सकता है? रिहान, तुम्हारे पेट में अभी भी दर्द है? मैं तुम्हारे लिए सौंफ की चाय बना दूं? अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो प्लीज बना दीजिए। थैंक यू।
मुझे लगा था तुम घर पर ही हो। तुम बाहर कब गई थी? तुम कहाँ से आ रही हो? मैं हॉस्पिटल गई थी सहरिये। हॉस्पिटल क्यों? तुम वहाँ क्या कर रही थी? हे ऊपर वाले, सब मुझे यही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या अब मुझे हॉस्पिटल जाने के लिए भी सबसे परमिशन लेनी पड़ेगी? बताइए ना जरा। तुम जब चाहे तब जा सकती हो, बिल्कुल, इससे मेरा क्या लेना देना। पर मैंने सोचा कि तुम नारिन और किमाल को मिलाने के लिए वहाँ गई थी, बस यही सोचकर। बिल्कुल नहीं, उन्होंने शादी करते समय भी मुझसे कुछ नहीं पूछा, तो फिर मैं ये सब सोचकर क्या करूं? और दूसरों की चीजों में मैं दखल नहीं देती, अच्छी बात नहीं होती और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। ओहो, तो क्या हम बस उन्हें डाइवोर्स लेते हुए देखते रहेंगे? ये उनका फैसला है सहरिये, मैं उनके डिवोर्स लेने के खिलाफ नहीं हूँ। मुझे लगता है उनके लिए यही अच्छा है और फिर मसल के लिए भी यही अच्छा होगा। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? हाँ, डाइवोर्स लेने में कौन सी अच्छी बात है? हम कोई अजनबी की बात नहीं कर रहे, वो तुम्हारा भाई है और तुम सिर्फ बैठकर ये सब देखना क्यों चाहती हो? तो क्या हो जाएगा अगर हम उनका मन बदल देंगे? तो नारिन ने अपना फैसला कर लिया है, वो डाइवोर्स चाहती है। अगर वो आज हम दोनों के कहने पर अपना मन बना भी लेती तो फिर थोड़े दिन में फिर वापस कहेगी। तो अच्छा यही होगा कि हम उसे उसके हाल पे छोड़ दें। वो डिवोर्स ले रहे हैं? अब नारिन हमारे साथ कभी नहीं रहेंगी क्या? एमीर, कल वाली मीटिंग आज होने वाली है। वो लोग 1 घंटे में यहाँ आने वाले हैं। अभी बता रहा हूँ, अभी निकलोगे तो टाइम पर यहाँ पहुँच सकते हो। आज मीटिंग है क्या? जफर, अगर मैं इस मीटिंग में ना हूं तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? मैं संभाल सकता हूँ, पर तुम्हें पता है ना वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। क्या मिलता हूँ थोड़ी देर में। अगर वो फिर से बिना बताए कहीं चली गई तो? नहीं, तुमने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या मतलब उसे पता चल गया? कैसे और किससे? ठीक है, मैं आ रहा हूं। माफ करना, मुझे जाना होगा। क्या वो सब ठीक तो है ना? ऐसी कोई बात नहीं, तुम लोग हमेशा खुश रहना। हर एक चीज के लिए आपका शुक्रिया। जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमारे घर आइएगा जरूर।
मिनट रुको प्लीज। तुम्हें कोई बुरी खबर मिली है क्या? मसल को डिवोर्स के बारे में पता चल गया। क्या? उसे कैसे पता चला? उसने ओया और सीरिया की बात सुन ली। वो उसे शांत करने की कोशिश कर रहे पर वो रो रही है। मैं भी चलती हूँ। जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। प्लीज, उसे ये सब मुझसे पता चलना चाहिए था और किसी से नहीं, पर मैं बता नहीं पाई। कम से कम अभी तो उसके साथ रहने दो प्लीज। अभी के लिए यही ठीक है। मैं बस अभी आती हूँ। ज़ैनब सुनो, ये तुम्हारा है, मुझे अपने कमरे में पड़ा हुआ मिला। हाँ, मैं इसे ही ढूंढ रही थी। मैंने सब जगह देखा था। थैंक यू सो मच रेहान दी, मुझे कहीं नहीं मिला था। थैंक यू। कोई बात नहीं, तुम काम करो। ये अच्छा है। इनसी के पास भी ऐसा ही था। इसके अंदर उन्होंने माँ की तस्वीर लगाई थी। क्या इसके अंदर अमीर भाई की तस्वीर है? नहीं, ये गुलसुम का है। उसने मुझे गिफ्ट दिया था उसी दिन। मुझे माफ कर दीजिए रेहान दी, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं है दिया, ठीक है? तुम अपना होमवर्क करो। अगर मेरी मदद लगे तो मुझे पूछ लेना। नेकलेस एन से शुरू होता है। वो जहां भी जा सकती थी हमने सभी जगह पर ढूंढा, पर कुछ नहीं, कोई सबूत नहीं मिला हमें। अमीर, तुम्हें सावधान रहना होगा। जेमरे बहुत बड़ा खतरा है। हमें पता है उसने पहले क्या किया है। क्या पता अब क्या करने वाली है। तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? बताओ तो। एक एप्लीकेशन है, उससे हम कभी भी दूसरे फोन का लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। हाँ, और उसकी सेफ्टी के लिए मैंने उसके फोन में वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दिया है। रेहान की? तुम्हें लगता है ऐसी चीज के लिए वो मान जाएगी? मुझे पता है ये ठीक नहीं है, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है जफर। मैं हर वक्त यही सोच सोच कर पागल हो जाता हूं कि उसे कहीं कुछ हो ना जाए। मेरा दिमाग खराब हो गया। अमीर, ओके, क्या तुम्हारे पास और कोई अच्छा आइडिया है? बताओ ना, मैं वही इंप्लीमेंट कर दूंगा। मीटिंग के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, है ना? कुछ मिसिंग तो नहीं है ना? नहीं, सब कुछ यही है। मैं अभी अरेंज कर देती हूँ। मीटिंग शुरू होने से पहले मैं ले आऊंगी।
आपको और कुछ कहना है क्या? जेमरे, क्या उसने तुम्हें कॉल किया था? मैं 3 बार हॉस्पिटल गई थी, पर उन्होंने मुझे मिलने नहीं दिया। क्या हुआ? क्या वो फिर से किसी मुसीबत में है? नहीं, जेमरे ठीक है। वो इतनी ठीक है कि वो हॉस्पिटल से भाग गई। वो हॉस्पिटल से भाग गई? कैसे? ऐसे कैसे भाग गई वो? किसी को नहीं पता वो कहां पर है। अगर वो तुमसे बात करे तो मुझे बता देना, ठीक है? हाँ, जरूर। जेमरे, अब तुम क्या करने की फिराक में हो? उम्मीद है तुम किसी मुसीबत में ना हो बस। डार्लिंग, मेरे पास एक आइडिया है बेटा। चलो हम चॉकलेट चिप वाली कुकी बनाते हैं। तो फिर हम बाहर चल सकते हैं। हम पार्क में जा सकते हैं। मैं तुम्हें झूला झुलाऊंगी, जितनी देर तुम चाहोगी उतनी देर। ना कुकीज और ना ही पार्क। तो कैसा रहेगा अगर हम कमंचा बजाएं तो नारिन दीदी के लिए एक विदाई वाला गाना लिख सकते हैं। क्या कहती हो तुम? विदाई का गाना? काश ऊपर वाला करता कि तुम कुछ ना बोल पाते। तुम इसे खुश करना चाहते हो, पर तुम्हारे अंदर इतना दिमाग नहीं है। विदाई का गाना। बहुत अच्छा काम किया तुमने। ठीक है, तो फिर नारिन को भूल जाते हैं। तुम्हारे बाबा के लिए गाना लिखते हैं, सबसे अच्छा वाला गाना, ठीक है? मजा आएगा। नारिन! चुप हो जाओ तुम, चुप हो जाओ बस। अपने इस मेंढक जैसे मुंह को बंद करो।